माँ से हुआ था। आपके 3 पुत्र, सबसे बड़े श्री डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार जी, मझले पुत्र श्री हेमेंद्र कुमार जी तथा छोटे श्री नरेंद्र कुमार जी, और 2 पुत्रियां श्रीमती श्रद्धा देवी व श्रीमती सुधा देवी जी। प्रथम कृष्ण पक्ष भाद्र मास 7 सितंबर 1922 को गुरु महाराज के द्वितीय पुत्र के रूप में परम पूज्य श्री हेमेंद्र कुमार जी का अवतरण जिला एटा, उत्तर प्रदेश में हुआ। आपका स्वरूप जन्म से ही आकर्षक था। लगता था मानो कोई दिव्य आत्मा अपने दिव्य माधुर्य से झांक रही हो। सभी इस आकर्षण के कारण सहज ही खींचे चले जाते थे। परम पूज्य बड़े भैया की तरह आप में भी गंभीरता की चादर बचपन से ही ओढ़ रखी थी। गुरु महाराज के परिवार में जन्म होने के कारण बाल्यावस्था से ही अनेक संतों और महात्माओं के सानिध्य का लाभ आपको मिलता रहा। अक्सर दादा गुरु महाराज, महात्मा जी व अन्य उच्च कोटि के संत गुरु महाराज के घर पधारते रहे और संतों के इसी सानिध्य ने आपके अंदर उस अध्यात्म के बीज को उकेड़ दिया था जो आप अपने धाम से लेकर अवतरित हुए थे। आगे चलकर जो एक महान कल्प वृक्ष बन गया, जिसने गुरु महाराज के प्रेमियों के जीवन को एक लंबे समय तक आश्रय व शांति प्रदान की। आप एक दिव्य लोक की महान आत्मा थे। आपकी शिक्षा भी एटा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में हुई थी। इंटर करने के पश्चात आप बीएससी की शिक्षा के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में चुन लिए गए। वहाँ बैचलर की डिग्री प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की थी। इसके बाद आप एलएलबी के लिए आगरा आ गए। 2 वर्ष बाद आपने एलएलबी की डिग्री आगरा विश्वविद्यालय से प्राप्त की। तत्पश्चात आप एटा वापस आ गए। एटा में वकालत शुरू करने से पूर्व आपने कलकत्ते की एक बहुप्रतिष्ठित फर्म में उच्च अधिकारी के रूप में कार्य किया, किंतु गुरु महाराज का पत्र पहुंचा, हेमेंद्र एटा वापस आ जाओ। आप बताते थे कि जैसे ही गुरु महाराज का पत्र मिला, आप तुरंत त्यागपत्र देकर वापस आ गए। जैसे ही एटा वापस पहुंचे, कलकत्ता के उस इलाके का जहां पर आप कार्यरत थे का ज़्यादातर हिस्सा भीषण भूकंप में तबाह हो गया। उन दिनों सत्संग के साहित्य लिखने का काम गुरु महाराज कर रहे थे। आप लिखने में गुरु महाराज की सहायता करते थे। उन दिनों एटा शहर में बिजली नहीं थी। हर जगह लैंप, लालटेन अथवा दीपक की रोशनी से ही सारे कार्य किए जाते थे। आप गुरु महाराज जी के साथ रात्रि में लैंप की रोशनी से ही ज़्यादातर साहित्य लेखन का कार्य करते थे। उसके बाद पुनः गुरु महाराज जी एक बार उसे पढ़ते थे। इसके पश्चात ही वह छपने के लिए तैयार होता था। इस प्रकार आरंभ के दिनों से ही साहित्य के काम में भी आप संलग्न रहे और साथ ही साथ वकालत भी करते रहे। आप न सिर्फ मेधावी व कुशाग्र बुद्धि के स्वामी थे, अपितु कठोर परिश्रमी भी थे, जिसे जीवन के अंतिम क्षणों तक आप करते रहे। गुरु महाराज के मिशन की सेवा से संबंधित कठोर परिश्रम व लगन का प्रसंग अगर यहाँ उल्लेख न करे तो यह सर्वथा अनुचित होगा। यद्यपि यह बात 1990 के दशक की है। उन दिनों आप कार्यालय में देर रात तक बैठते थे और स्वयं अपने हाथों से साधन के ग्राहकों के पते रैपर पे लिखते थे। कभी कभी तो बिजली ना रहने पर लैंप जलाकर पसीने में बैठे होते, परंतु साधन सही समय पर मिल जाए रैपर पे पते लिखते रहते। आपका कठोर परिश्रम गुरु महाराज के उन दिनों की स्मृति को बरबस ताज़ा कर देता है, जब वह पूरे दिन के परिश्रम के बाद रात को लैंप की रोशनी में सत्संग के साहित्य का सर्जन करते थे। आपकी साधना इतनी गोपनीय चलती थी कि यह कोई नहीं जान पाया कि आप इतनी ऊंची अवस्था के महापुरुष हैं। आपकी निष्ठा गुरु महाराज के प्रति ही रही। अतः आपने अपने को सदा गुरु महाराज का सेवक बताया। इसी बीच 12 जून 1949 को आपका शुभ विवाह श्री रामचरण लाल जी सहारनपुर निवासी की सुपुत्री परम पूज्य मनोरमा देवी के साथ गुरु महाराज ने जयपुर में संपन्न किया।
इधर जब सत्संग का काम काफ़ी बढ़ने लगा, गुरु महाराज अक्सर बाहर रहते और प्रेस का काम भी बहुत था। नित्य पुस्तकों का प्रकाशन, साधन पत्रिका की संख्या भी काफ़ी हो गई थी। सत्संगी व जिज्ञासुओं का आना जाना बढ़ गया था। अतः सन 1950 में गुरु महाराज ने गृहस्थी का लगभग संपूर्ण भार आपको सौंप दिया था। आप तभी से गृहस्थी व मिशन की सेवा में लगे रहे, परंतु आप इतने गुप्त रहते थे कि रोज के साथ वालों को भी पता नहीं चला कि आप किस लोक में रहते। परम पूज्य बड़े भैया कहते थे कि संत की बैठक वहाँ रहती है जहाँ से वे ईश्वर से भी मिले रहते हैं और दूसरी ओर जगत में भी पूरा व्यवहार निभाते रहते हैं। जो एक बार हृदय से आपके उस मनमोहक रूप माधुर्य को स्पर्श कर गया, वह सब कुछ भूल गया। आपके मिलन में जो खिंचाव था, आकर्षण था, प्रेमी जन भूल नहीं पा रहे। एक अलौकिक व दिव्य आनंद की अनुभूति होती थी और क्षण मात्र में शांति की प्राप्ति करते थे। सच तो यह है कि आप मलिन हृदयों को धो देते थे। अंतर कृपा रस में भीग जाता था, बस एक दृष्टिपात से। एक शब्द समीप पहुँचते ही कहते, कहो भाई, और साधक की सारी तपन, व्याकुलता, थकावट जैसे अनंत में विलीन हो जाती थी। उनके चरण स्पर्श कर शरणागत हो जाता। महापुरुष बंधन तोड़ते हैं, प्रेम में बांध लेते हैं। आप ऐसे ही थे, जो भी पहुंचा बस प्रेम में बांध लेते थे। बेगरज मोहब्बत संतों की तासीर होती है और आप ऐसे ही थे। ज्ञानी जन समझाते हैं, गुरु शरीर नहीं होते, वह तो एक प्रकाश है, एक आकर्षण है, परम तत्व है जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। वो शरीरी नहीं, अशरीरी है। पर ये नेत्र उन्हें कहाँ और कैसे ढूंढे? उन कोमल चरणों का मकरंद पान, उससे मोहिनी दिव्य सूरत का दर्शन, उन आकर्षण युक्त वचनों का श्रवण जिन्हें साधक रोज स्पर्श करता था, देखता था, और अंतःकरण जिनको सुनने के लिए अनायास ही व्याकुल रहते थे, वह कैसे भूले? जो गोपियों के सदृश अज्ञानी है, ज्ञानहीन है, इस संसार तक ही जिनकी दृष्टि सीमित है, उनके लिए तो आपका स्वरूप ही अमृत था, और दूसरे अनुभव गम्य ईश्वर के लिए चित्त में स्थान ही कहाँ। जितने भी प्रेमी भाई बहन संपर्क में आए, सबको ऐसा लगता था आप उन्हीं से ज़्यादा प्रेम करते हैं। हर एक प्रेमी भाई बहन के घर, परिवार, नौकरी इत्यादि सबकी खबर रहती थी। प्रेमियों पर आपकी अपार कृपा रहती थी। सांसारिक कष्टों में गुप्त रूप से सहायता करना आपका नित्य प्रति का स्वभाव था, पर कभी जिक्र तक नहीं आने दिया। सामने इतने पर्दों में रहे कि शायद ही किसी को आपका पता चल सका। जिस प्रकार महापुरुष समझाते हैं कि ईश्वर यहाँ इस संसार में व्याप्त है, पर उसका पता हम नहीं पाते, उसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वह अपनी ही माया के पर्दे में रहते हैं। इसी प्रकार आप थे। कोई समझ नहीं पाया कि वो आनंद कर्ण घनश्याम इस मनमोहनी छवि में लीला कर रहा है। कृपा समुद्र उमड़ता रहा, हम संसारी बाहर कुछ कंकर ही बीनते रहे। उस आनंद सागर में उतरकर डुबकी ना लगा सके। किसी ने क्या खूब कहा है, आँखों में रहा, दिल में उतर के नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा। जीव के अंदर जो आवरण है, उसने परमात्मा को छिपा रखा है। जब वह आवरण छिन्न भिन्न हो जाते हैं, तो जीव वापस अपने परम स्वरूप को प्राप्त करते हैं। ऐसे करुणा सिंधु सत्पुरुष सद्गुरु का क्षण भर का आंतरिक साथ जीव को कहीं का कहीं पहुंचा देता है, सारे आवरण को छिन्न भिन्न कर डालता है और गंभीरता के क्षणों में अक्सर ही गंभीर परंतु मनन और अनुकरण बिंदुओं पर प्रकाश डालते थे। ऐसे ही एक समय में आपने कहा था, पोथी पढ़ पढ़ कर हमारा पूरा जीवन निकल जाता है और अंत में कुछ हाथ नहीं आता। जरूरी है जीवन रहते सद्गुरु को पढ़ा जाए। आपकी इस बात से परम पूज्य दादा गुरु महाराज समर्थ गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज का एक प्रसंग याद आता है। आपने एक संबोधन में
अपने एक प्रिय शिष्य को कहा था, बरखुरदार जिंदा किताब पढ़ो, क्योंकि सत्पुरुष कहते हैं ईश्वर के सारे भेद धर्म ग्रंथों में नहीं मिलते, वो तो किसी भक्त के हृदय में अंकित रहते हैं। ऐसे ही सत्पुरुषों का हृदय धर्म का केंद्र बिंदु होता है, क्योंकि धर्म वही है जो जीवन की दशा बदल दे। आपका साथ पता नहीं कितनों के जीवन की दिशा को बदल गया, प्रेमी भाई जानते हैं। आपने श्री गुरु महाराज का तथा अन्य महापुरुषों की दुर्लभ वाणी को साहित्य का रूप दिया और महाप्रयाण करने से पूर्व उन्हीं सभी महत्वपूर्ण वचनों को अतीत, आगत और अनंत में समाहित किया तथा सभी साधकों आचार्यों को आदेश रूप में मार्ग प्रशस्त किया। यह आपका अनुशासन ही है जो संपूर्ण सत्संगी भाइयों को एक सूत्र में परिवार की तरह पिरोए हुए। मथुरा भंडारा 2010 की आखिरी 5वीं सिटिंग में आपके यह शब्द कि अब हम गुरु महाराज को अंतिम आहुति देने जा रहे हैं, आपके ये शब्द अनगिनत हृदयों को स्तब्ध कर दिया, पर फिर सबको एक पर्दे में डाल दिया और ये लगने लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप प्रेमियों को कैसे छोड़ सकते हैं। लीलाधारी की लीला को कौन समझ सकता है। और 18 फरवरी भोर में सुबह 4:30 बजे आप हम सबको छोड़कर अपने दिव्य निज धाम को प्रस्थान कर गए। आप हम सब के लिए एक उच्चतम आदर्श हैं और हमारे दिलों में विराजते रहेंगे। आपकी कृपा वैसे ही बरस रही है, हम सबको अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करते रहें, यही आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। गुरु महाराज को अंतिम